ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब तो जितना रह गया रिकॉर्डिंग वाले पार्ट में से। मैं एक बार करता हूँ, दोबारा रिकैप कर लेता हूँ इसको। कुछ ज्यादा बातें थी नहीं खास। एक तो मैंने अभी तक आपको आज की क्लास में एक तो मीनिंग बताया है कि जीएसटी क्या है। जीएसटी की फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इसका अगर सिंपल मीनिंग यानी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मीनिंग समझें, क्योंकि जीएसटी काफी बड़ा है, बट हम इतना सब डिटेल में नहीं करने वाले हैं, बस बेसिक थोड़ा बहुत माइन्यूट आपके समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके साथ यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा तो आगे चलेंगे तो दिक्कतें नहीं आएंगी। कोई पूछेगा, हमारी फील्ड है तो हमें पता होना चाहिए इसका। चलिए जी, तो देखिए जीएसटी को मैंने क्या कहा, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। कैसे चार्ज होता है, क्या है, सारी बातें करेंगे, बट पहले हम क्या समझ लें कि ये इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है। आइए इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें और डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि डायरेक्ट समझाऊंगा इनडायरेक्ट समझाऊंगा तब दोनों अलग अलग क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, आइए तो देखिए मेरे साथ, डायरेक्ट टैक्स क्या है। ठीक है ना, पेमेंट एंड बर्डन इज ऑन इंडिविजुअल। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, पे भी हम ही करते हैं और उसका बर्डन अल्टीमेटली फाइनल बियरर भी हम ही होते हैं इसके। किस में होता है ये, डायरेक्ट टैक्स में होता है। जैसे इनकम टैक्स, इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट टैक्स में, डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल ले सकते हैं आप इनकम टैक्स को, इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स आपका है, आपकी इनकम पर लगता है, पे भी आप ही कर रहे हैं, बर्डन भी आप पर आ रहा है। ये नहीं आपने किसी को ट्रांसफर कर दिया कि मेरी इनकम का टैक्स था मैं किसी और से ले लूंगा, आप और किसी से नहीं लेते। आप लेट्स सपोज अपने एम्प्लॉयर से, कोई एम्प्लॉय है वो अपने एम्प्लॉयर से सैलरी लेता है, उसे ₹10 लाख की सैलरी मिली। अब 10 लाख की सैलरी पे उसे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है, जिसे इनकम टैक्स बोलते हैं, पे करता है वो। टैक्स पे करने के बाद कोई अमाउंट यहां जो बचा इसके पास, लेट्स सपोज मान लो 2 लाख रुपए का टैक्स पे कर दिया, 8 लाख रुपए बचा है इसके पास। तो अब ये 2 लाख रुपए का जो टैक्स पे किया है ना इसने, इस इंडिविजुअल ने, ये किसी और से नहीं ले सकता। यानी अल्टीमेट बर्डन इसी के ऊपर आता है। अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है ये देखें। इनडायरेक्ट टैक्स में पेमेंट is made by one person and its final burden comes on another person। यानी पेमेंट तो किसी ने किया, पेमेंट करने से मेरा मतलब क्या है जी, गवर्नमेंट को पेमेंट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, पेमेंट को किसकी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट को पे कौन कर रहा है, तो कह रहा है गवर्नमेंट को तो कोई व्यक्ति पे कर रहा है इसको, बट फाइनल बर्डन उसके ऊपर नहीं आ रहा, वो पास ऑन कर देता है। फाइनल बर्डन आता है किसी और व्यक्ति पर, जिसे आप क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं, कंज्यूमर या कस्टमर बोल देते हैं, उस पर आता है। एग्जाम्पल, आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, आप सोप ले लीजिए, आप कॉलगेट ले लीजिए, कुछ भी आप मार्केट से सामान लेकर आते हैं ना, तो उनके क्या लिखा होता है, एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। ये एक लैंग्वेज लिखी होती है, एमआरपी जो है उसमें टैक्स जो है वो शामिल है। ठीक है, समझ रहे हैं बात, टैक्स उसमें क्या है, शामिल है। तो उसमें परसेंट भी लिखा होता है कितना परसेंट टैक्स है इस पे? ये नहीं लिखा होता उस पर, ये नहीं लिखा होता उस पर। ठीक है, तो फिर पता ये कैसे नहीं लिखा। लगता है? पता कैसे लगता है, उस पर लिखा होता है। जैसे मैं आपको अभी दिखाऊं, पता नहीं आपको कैमरे से दिखेगा या नहीं दिखेगा ये। क्या आप इस पार्ट को देख पाएंगे, एक मिनट मुझे जरा दिखाइए, मैं कैमरा देखता हूं मैं भी जरा। ये वाला पार्ट मैं आपके कैमरे के पास अगर लेकर जाऊं, मेरे ख्याल से ब्लर आ रहा है इस पर, है ना,
क्लियर नहीं आ रहा, यहाँ पे एक एमआरपी था। मैं आपको और किसी प्रोडक्ट का स्टिकर दिखाता हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे, 1 मिनट दीजिए। मैं आपको किसी प्रोडक्ट का कवर दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। किस प्रोडक्ट का लें? इसे लेबल बोलते हैं, लेबल लगा होता है ना, लेबल ऑन। किस पर ले लें? लक्स ले लेते हैं, लक्स सोप। देखते हैं मिलता है क्या कुछ। मिल तो गया है मुझे। ये देख लें क्वालिटी कैसी है। हम्म जरा मैं देख लूं वो प्राइस वगैरह वाली चीज आ रही है नहीं आ रही इस पर। इसमें मुझे मिल गया एमआरपी, हाँ मिल गया जी। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। ये पता नहीं लक्स का है या किसी और प्रोडक्ट का है, शायद और किसी प्रोडक्ट का है ये। ठीक है लक्स वालों का ही प्रोडक्ट ये देखिए। इसको देखिएगा सारे बच्चे, ये देखिए बेटा, क्या कुछ विजिबल है आप लोगों को? यहाँ एक वर्ड लिखा है इन्होंने, एक वर्ड लिखा है यहाँ पर, एमआरपी इंक्लूड ऑल टैक्सेस। ये नहीं लिखा होता रेट, मतलब कितना टैक्स है इसके अंदर, ये नहीं बताया गया होता, बट टैक्स है। लेट्स सपोज हमें लक्स का साबुन पड़ता है 40 रुपए का, तो ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है ये। ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है ये। क्लियर है बेटा गौरव ये बात? सर वो 40 रुपए के अंदर ही आ गए वो टैक्स? हाँ बिल्कुल, यानी इसीलिए इसमें एक वर्ड होता है ना, इस पे यहाँ पे वर्ड क्या बोला जाता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। यानी आपका दुकानदार आपसे इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता। अगर आपको जानना है ना इसमें कितना टैक्स है, मतलब कितना अमाउंट या परसेंटेज टैक्स है, तो आप क्या करो, आप अपने शॉपकीपर जहां से आपने सामान लिया है ना, उसे बोलो आप हमें इनवॉइस दे दो। इनवॉइस यानी बिल दे दो, और बिल कौन सा? पक्का बिल, जिसे टैक्स इनवॉइस बोला जाता है, टैक्स इनवॉइस बोला जाता है इसको। पक्का बिल दे दो। अब वो जब बिल देगा ना, फिर आपको कैसे दिखाएगा बिल के अंदर वो? मैं कोई आपको बिल की कॉपी दिखाऊं क्या? मुझे अगर 1 मिनट दे दो, मैं बिल की कॉपी भी दिखा दूंगा आप लोगों को। मेरे पास पड़ा होगा किसी क्लाइंट का बिल। 1 मिनट दीजिएगा, है ना। बिल किसका दिखाऊं मैं आपको? चलो मैं वैसे ही डाउनलोड कर लेता हूँ कोई। वैसे ठीक है बता ना, दो जैसे सर। ये, अच्छा वैसे ही बता दूं। चलिए, नहीं उससे थोड़ा आपको ऑथेंटिक लगता कि भाई हाँ क्या किस तरीके से आ रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक बिल है, तो यहाँ पे इसमें फॉर्मेट बना होता है, आपको पता है, ऊपर पार्टी का नाम आता है, नीचे अमाउंट रेट वगैरह इस तरह लिखे होते हैं। यहाँ प्रोडक्ट लिखा होता है। लेट्स सपोज आपने लक्स सॉप खरीदा, लक्स सॉप, और 1 यूनिट खरीदा, 1 पीस, यूनिट भी आता है कितना यूनिट। फिर वो रेट दे देता है कि इस पे टैक्स का रेट क्या है, टैक्स का रेट क्या है। आपने कहा लेट्स सपोज 12% रेट है। फिर आपने कहा इसका प्राइस क्या है, सॉरी, ये किसी बच्चे ने कैमरा ऑन कर लिया है। वो बच्चा आ गया है, ठीक है, जानवी है। ठीक है, आइए वापस आ जाइए। मेरी स्क्रीन फ्लैप हो गई थी, अब ठीक है। टैक्स का रेट है, ये उसका प्राइस है बिफोर टैक्स। लेट्स सपोज 40 रुपए में अगर टैक्स शामिल था, तो कैसे कर ले, मानो 12% है, तो 40 डिवाइडेड बाय 112, 112 मल्टीप्लाइड बाय 100। हाँ, लेट्स सपोज प्राइस कितना है उसका, 35 रुपए 71 पैसे। थोड़ा मैं बड़ा लिखूं या समझ में आ जाएगा आपको? छोटा है तो अब इसमें 12% टैक्स लगेगा। थोड़ा सा बढ़ाता हूं इसको मैं, साइज ज्यादा छोटा हो गया है, मुझे लिखने में दिक्कत हो रही है।
ठीक है, तो उसने कहा लक्स सौंप दिया आपको उसने 1 पीस, रेट ऑफ टैक्स दे दिया या टैक्स दे दिया, टैक्स एट द रेट 12% टैक्स का रेट बताया उसने, तो उसने आपको बता दिया टैक्स कितना हो गया और प्राइस कितना हुआ। प्राइस उसने कहा 35 रुपए 71 पैसे था, तो बाकी टैक्स हो गया 40 में से 35 रुपए 71 पैसे माइनस कर दिया आपने, यानी 4.29 टैक्स है। तो आपका प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स कितना आ गया 40 रुपीज, ऐसे बनता है ये। ठीक है गौरव, टैक्स है, यस सर। इसका कॉस्ट है, और फिर ये जो प्राइस पे होना है, कई बार इसको हम नीचे भी दिखाते हैं, अलग तरीके से भी दिखाते हैं, मैंने इस तरीके दिखा दिया, वो तो फॉर्मेटिंग है, दिखाने का अलग अलग तरीका होगा, बाकी बात इसी तरीके की होगी। वापस आइए, अब हम क्या कह रहे थे आपको, हाँ जी, तो यहाँ पे इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होता है ये प्राइस जो है, ठीक है, और इसमें कैसा होता है, देखो इसका टैक्स जो था, ये मानो ये 40 रुपए का टैक्स, लेट्स सपोज गौरव ने ये सॉप खरीदा, गौरव के नाम पे बिल हो गया, गौरव ने ये पेमेंट किसको किया, इसने किया रिटेलर को, और रिटेलर ने किसको पे कर दिया ये टैक्स का अमाउंट, केवल टैक्स का अमाउंट गवर्नमेंट को। अब बताओ ये फाइनली रिटेलर की जेब से गया ये टैक्स या आपकी जेब से गया, बताइए, इस टैक्स की हमारी जेब पेमेंट से। जो है किसकी जेब से गया है फाइनली, जवाब दीजिए बेटा। अपनी जेब से गया ना सर। हमारी जेब से गया है, बिल्कुल सर, हमने ही पे किया है, क्योंकि हमसे लेकर उस व्यक्ति ने गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो ये इनडायरेक्टली, सीधे रूप से नहीं, इनडायरेक्टली तो हमारी जेब से गया ना, सीधे नहीं गया, हम डायरेक्टली दे देते बात अलग थी, इनडायरेक्टली हमने ही दिया है गवर्नमेंट को, ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो इनडायरेक्टली जा रहा है, यानी पेमेंट तो कोई और कर रहा है उसकी, पेमेंट एक पर्सन ने कर दी, पर बर्डन किसी और पर आ रहा है, यहां पेमेंट किसने की, उस रिटेलर ने गवर्नमेंट को की, पर अल्टीमेट बर्डन हमारे ऊपर आया जिसने सामान फाइनली कंज्यूम किया। ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था रिटेलर ने ये सामान हमें सेल किया था, किसको के सेल किया, गौरव को सेल किया, ठीक है, गौरव को सेल किया, और गौरव ने ये सामान सेल किया किसी और बच्चे को, लेट्स सपोज मोहित को सेल किया, तो अब फाइनल बर्डन किस पर आ गया, जिस जो आखिरी कंज्यूमर है, गौरव भी क्या ले लेगा, मोहित से ले लेगा टैक्स, और गौरव ऑलरेडी रिटेलर को दे चुका है, तो फाइनल बर्डन किस पर आ रहा है बेटा, जो उसे कंज्यूम करेगा। इसमें और भी कुछ चीजें बतानी है, अभी फिलहाल मैंने इतना बताने की कोशिश की कि इसका फाइनल बर्डन हम लोगों पर ही आता है, ठीक है, हम लोगों पर आता है फाइनल बर्डन, रिटेलर अपनी जेब से नहीं जमा कराता, ठीक है। चलिए आप वापस आ जाइए, इसके अलावा आई बिलीव आप लोगों को ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात समझ में आई या नहीं आई। डायरेक्ट सीधा हम सभी के पास प्रूफ है कि मैंने ये पे किया, आपके पास प्रूफ है आपने डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा कराया। इनडायरेक्ट भी आप ही जमा कराते हैं, कस्टमर ही जमा कराता है, कंज्यूमर ही कराता है, बट सीधे रूप से नहीं, सीधे रूप से नहीं जाता वो पैसा, सीधे रूप से नहीं जाता वो पैसा, वो कैसे जाता है, इनडायरेक्टली जाता है, जाता गवर्नमेंट के पास ही। ये बात क्लियर है या नहीं, बताओ पहले मुझे ये बताइए। हाँ जी, हमारे पास क्या है, आज कुछ नए बच्चे भी हैं, तो थोड़ा जब हम काम करेंगे, टेक्निकल चीजें करेंगे ना, तो मैं थोड़ा बेसिक लेवल पर बात करूंगा, ताकि वो बच्चे भी समझ पाए, क्योंकि आप तो इतने दिनों से क्लास ले रहे हैं, ठीक है ना, तो बच्चे को कुछ नए हैं, तो उनको ध्यान देना है, और उनके लिए थोड़ा धीरे चल लेंगे, उनका आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, और उन लोगों को थोड़ी बातें समझ में आनी शुरू होंगी। बट आप सभी का एक काम क्या है, काम ये है सभी के लिए कि अगर कुछ भी समझ नहीं आता, जो भी मैंने बोला, जो भी मैंने लिखा, तो उसमें से अगर समझ नहीं आया तो आपको पूछना है मुझसे, बीच में रोक के ही पूछ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ाऊं और आपको समझ नहीं आया तो फिर फायदा क्या है। ठीक है, चलिए आइए जी, तो देखिए हमारे पास जानवी को समझ में आ गई बात ये
ठीक है, बाकी सबको भी आ गई क्या ये बात समझ में? फिलहाल केवल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की। ठीक है, आ गई बात समझ में क्या? सर ठीक है, अब हम जीएसटी में एक और बात करेंगे आप लोगों के साथ। जीएसटी के अंदर आपके साथ एक अच्छी सी बात करने वाले हैं, तो सुनिए, आप मेरी एक बात समझिएगा। हमारे पास एक व्यक्ति है मिस्टर बी। मिस्टर बी ने एक प्रोडक्ट बनाया और उसकी कॉस्ट थी ₹100। फिर उसने अपना इसमें प्रॉफिट जोड़ा। ध्यान देना, मैं जो कह रहा हूं वो समझना। 100 रुपए का सामान बनाया, उसने अपना प्रॉफिट जोड़ा 10 रुपए, यानी सेल प्राइस आ गया उसका, सेल प्राइस आ गया। अब ये जो सेल प्राइस आ गया, यहां आपने देखना है गवर्नमेंट ने क्या बोला है। जब भी आप सेल करोगे अपना सामान और आप अगर जीएसटी लगता है, तो आप जीएसटी ग्राहक से लोगे। यानी अब सर मैं जीएसटी भी लूंगा ग्राहक से। मैंने कहा लेट्स सपोज मेरा जीएसटी का रेट, कोई भी रेट ले सकते हैं आप, हम आसान इजीनेस के लिए 10% का रेट ले लेते हैं। तो ग्राहक से आप कितना रुपए लेंगे और टैक्स का 11 रुपए, यानी टोटल अमाउंट कितना लेंगे? कितना लेंगे? 121 रुपए लेंगे। ठीक है, बताइए यहां तक मुझे बात समझ में आती है क्या? यस सर। ठीक है, अच्छा। अब मिस्टर बी से ये सामान किसने खरीदा? मिस्टर सी ने। यानी यहां पर इसका बायर कौन है? मिस्टर सी बायर है। बताइए क्या ये बात क्लियर है? बायर कौन है? मिस्टर सी है। अब मिस्टर सी ने भी ये प्रोडक्ट, अब मिस्टर सी को बताओ इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है? कितने में मिला मिस्टर सी को ये सामान? 121 रुपए में। ठीक है, 121 में लिया मिस्टर सी ने ये सामान। गौरव कुछ कह रहा था पर मुझे आवाज सही से सुनाई नहीं दी गौरव की। ठीक है, मैं 21 ही बोल रहा था सर। ठीक है बेटा, थैंक यू। ठीक है, मुझे आवाज नहीं आई थी इसलिए मैंने पूछा कहीं कुछ और तो नहीं कह रहा है गौरव। ठीक है, आगे आ जाइए यहां से। अब मैं ना आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, बस आप इतना सा ध्यान रखना कि जो जो मैं आपको बोल रहा हूं या समझा रहा हूं वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, समझ में नहीं आएगा और आप आगे चलते रहेंगे तो दिक्कत आएगी जी। तो सभी का को ध्यान है क्या करना है आप लोगों ने? कुछ समझ नहीं आए तो मुझे बताना है आप लोगों ने कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई। ओके, बताइए जी, इतना तो कर पाएंगे ना सभी? यस सर। ठीक है, अच्छा। मिस्टर सी ने ये प्रोडक्ट खरीदा, यानी ये प्रोडक्ट किसके पास आ गया? यहां घूमकर सी के पास आ गया। अब मिस्टर सी के पास आ गया ये प्रोडक्ट, तो मिस्टर सी ने ना इस प्रोडक्ट को ये मानो रॉ मटेरियल की तरह यूज किया। फिर उसमें इन्होंने कुछ जोड़े प्रोसेसिंग चार्जेस। इन्होंने इसमें कुछ प्रोसेसिंग लगाई, लेबर वगैरह लगा, प्रोसेसिंग का खर्चा हो गया इनका चार्जेस। इन्होंने कहा मेरा खर्चा इस पर हो गया 19 रुपए का। ठीक है, तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है? मेरी टोटल कॉस्ट हो गई 140 रुपए। फिर मैंने कहा सर मैं ये तो कॉस्ट है, मैं कॉस्ट पे थोड़ी ना बेचूंगा, मैं भी तो कुछ प्रॉफिट कमाऊंगा, 2 5 10 रुपए। तो मैंने कहा ठीक है मैं भी प्रॉफिट कमाऊंगा। तो मैंने कहा मेरा भी प्रॉफिट कितना है? मेरा प्रॉफिट लेट्स सपोज 20 रुपीज होगा। मैंने कहा ठीक है। अब इसकी सेल प्राइस क्या है? सेल प्राइस मैंने रखा 160। गवर्नमेंट ने, अब गवर्नमेंट आ गई यहाँ पे दोबारा से, जैसे पीछे गवर्नमेंट आई थी यहाँ भी गवर्नमेंट आ गई। गवर्नमेंट ने कहा देखो, जब भी गुड्स या सर्विसेज बिकेंगी, उनकी सप्लाई होगी, तो टैक्स लगेगा। मैंने कहा हाँ टैक्स लगेगा सर। तो ये प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूं मिस्टर डी को, तो गवर्नमेंट ने कहा रुको टैक्स लगाओ पहले। मैंने कहा टैक्स लेता हूं सर मैं, जी किससे लूंगा? डी से लूंगा। मैंने जीएसटी फिर लगा दिया एट द रेट 10%।
ठीक है, 10% का जीएसटी लगा दिया और कितना हो गया ये 16 रुपए हो गया। अब क्या आ गया ये फाइनल टोटल इनवॉइस वैल्यू टू मिस्टर डी। मिस्टर डी से कितना पैसा लेंगे हम लोग 70 और 1 लाख सॉरी 176। बताइए ये बात क्लियर है क्या आप लोगों को? जवाब दीजिए बेटा। क्लियर है सर। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब एक बात सोचो आप लोग यहां पर, क्या हम लोगों ने कहीं यहां पे टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया है क्या? बोलो, सोच के बताओ। नो मैं सर। क्या पूछ रहा हूं आपसे? मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, हैव वी या हैव यू चार्ज्ड टैक्स ऑन टैक्स? क्या हमने टैक्स के ऊपर टैक्स लगा दिया क्या? प्लीज सोचिए जरा, आपके पास हाँ सर। इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं हेल्प करूंगा। सोचिए, 2 मिनट का टाइम लीजिए सारे बच्चे। अभी हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। चैप्टर हम कर लेंगे स्टार्ट, सारी बातें हो जाएंगी। पहले बेसिक चीजें पे बात करेंगे। सर अपन ने टैक्स लगा दिया इनके ऊपर, क्योंकि ये जो जीएसटी होता है वो सारे टैक्स को ऊपर ही लगता है। मतलब कुछ एग्जांपल देकर समझाना चाहोगे बेटा? मैं समझा नहीं बात आपकी। सर जैसे कि आपने कोई सा भी प्रोडक्ट खरीदा तो वो जो जीएसटी लगेगी उस पर वो सारे टैक्स पे ही तो लगती है। देखो मैं आपको बताता हूँ, सुनना मेरी बात आप लोग सारे। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, शायद अभी आप ना मेरा सवाल नहीं समझ पाए बच्चे। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने ये बात बोली इसलिए मुझे लगा कि समझ नहीं आई। तो मैं दोबारा से अपनी बात को रखता हूँ। मैं आपको कुछ और पॉइंट बताता हूँ यहाँ पर। देखिए जी, हाँ सुनिए, मैं आपसे ये क्या कह रहा हूँ। फ्रॉम वेयर एक क्वेश्चन है मेरा, ठीक है? क्योंकि मुझे आपको समझाना है तो हम धीरे धीरे समझेंगे। कोई जल्दी नहीं है चैप्टर को खत्म करने की, भागने की जरूरत नहीं है। आराम से समझेंगे। एक सवाल और, मानो अभी तक पीछे हमने कुछ ही नहीं समझा, कुछ नहीं समझाया, इतनी बात चले। फ्रॉम वेयर गवर्नमेंट गेट्स पावर टू चार्ज टैक्स? यस, गवर्नमेंट को ये अधिकार कहां मिलता है? किसने दिया गवर्नमेंट को अधिकार? सरकार के पास से जाता है ना टैक्स, जो भी कलेक्ट होके जाता है। तो ये गवर्नमेंट को पावर किसने दी है टैक्स लगाने की? टैक्स लगाने की, टैक्स चार्ज करने की पावर कहां से मिली है गवर्नमेंट को? किसी को पता है क्या? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात, कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है। कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है ये पावर। कॉन्स्टिट्यूशन से ये पावर मिली है गवर्नमेंट को। नाउ गवर्नमेंट को ये तो पावर मिली है दैट दे कैन चार्ज टैक्स, वो टैक्स चार्ज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं, टैक्स चार्ज कर सकते हैं। बट ये पावर नहीं मिली भी कि वो टैक्स के ऊपर टैक्स चार्ज कर लें। टैक्स ऑन टैक्स नॉट अलाउड। ठीक है, टैक्स ऑन टैक्स चार्ज करना अलाउड नहीं है। सर सारी बात सही है, पहले ही बताओ ये टैक्स ऑन टैक्स है क्या? हमें तो यही समझ नहीं आया। सुनो मेरी बात, वापस आ जाओ। एक बात देखो, क्या 121 रुपए के अंदर टैक्स है?
जवाब दो। है सर। यस एक है 121 रुपए के अंदर टैक्स है। अच्छा, क्या इसके 121 रुपए के अंदर टैक्स है? नो सर। क्या कह रहे हैं? हाँ या ना में बताइए, क्या 121 रुपए, क्या इसके 121 रुपए और इसके 121 रुपए अलग हैं? एक ही तो हैं भाई। जब मैंने 121 रुपए के अंदर टैक्स शामिल रखा है तो ये थोड़ी कहेगा इसमें टैक्स नहीं था। अच्छा ये बताओ, क्या सी ने टैक्स पे कर रखा है इस 121 रुपए के अंदर? पहले ये बताओ। कर रखा है सर। कर रखा है, ठीक है। तो 121 में टैक्स है तो 140 के अंदर भी टैक्स है। यस सर। बोलो है या नहीं? यस सर 140 में टैक्स है तो 160 के अंदर भी टैक्स है। बोलो Yes, sir. है या नहीं? है ना टैक्स? यस Yes. सर। तो अच्छा, sure. अगर 160 में टैक्स है तो फिर आपने 160 रुपए के ऊपर फिर से टैक्स लगा दिया। मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना इज टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, नहीं समझे बात क्या? Yes, sir. चलिए एक काम करो टैक्स सारे का बच्चे। डबल हाँ क्या कह रहे हैं बेटा? टैक्स का डबल काउंट हो जाएगा फिर। मतलब टैक्स डबल लगा लेना तो एक अलग बात हो गई, टैक्स के ऊपर टैक्स लगा देना ये अलग बात हो गई। ठीक है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं 2 बार टैक्स लगा दिया, 2 बार लगा दिया वो भी गलत है, वो डबल टैक्सेशन कहलाता है। ठीक है, 2 बार टैक्स लगा देना डबल टैक्सेशन कहलाता है। समझ रहे हैं बात को? Yes, sir. ठीक है, जैसे कोई हाँ बोलिए। जैसे कोई मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री है तो वो हाँ अपना सारा रॉ मटेरियल्स मंगवाएंगी, फिर जब वो एक बिल्कुल। फिक्स गुड्स तैयार करेंगी तो वो सभी का मिक्स करके उसी में ही तो लगाएंगी। तो ये उसी नहीं लगाएंगे, चलो एक काम करो, आप सारे बच्चे गूगल पर जाओ, एक काम करो मेरे साथ आओ। ठीक है, मेरे साथ आओ सारे बच्चे, मैं आपको गूगल पर ले चलता हूँ। देखिए, ताकि आपको कुछ बात समझा पाए। अभी अभी हमने एक छोटी सी बात समझनी है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा, मैं इस स्क्रीन से हटा रहा हूँ आप लोगों को, दूसरी स्क्रीन पर ले चलता हूँ। मैं यहां लेकर आ गया आपको, आपके सामने गूगल खुला हुआ है, सर्च इंजन है, देखिए नाउ, देखिएगा सारी बात। मैंने लिखा कैन गवर्नमेंट चार्ज टैक्स, क्वेश्चन प्लीज सी। क्या गवर्नमेंट, इमेजेस में आ गए सॉरी, कैन गवर्नमेंट, ऐसा कहीं मिलता है क्या क्वेश्चन? यहाँ इन्होंने थोड़ी सी बात मिलेगी, यहाँ शायद आपको बात मिले कुछ। ये बैंक बाजार की वेबसाइट है कोई, मैंने ना 2 मेल की, उन दोनों मेल में ना 2 फाइलें, वो दोनों फाइलें अलग से रीनेम करके डाउनलोड कर ले। सॉफ्टवेयर वाली, ये सॉफ्टवेयर वाले एक डाटा डाउनलोड किया है कैसे? पहले से पढ़ा हो? अच्छा अभी किया, ठीक ठीक। हाँ जी, देखिए यहाँ पे तो इन्होंने पहले बता दिया आपको कि टैक्स क्या है। ठीक है, यहाँ टैक्स के बारे में बात कर ली इन्होंने कि टैक्स जो है चार्ज करने की पावर कहाँ से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। ठीक है, कुछ चीजों पर टैक्स जो है सेंटर लगाता है, कुछ चीजों पर स्टेट लगाता है टैक्सेस। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई पहले। इसके बाद इन्होंने डायरेक्ट टैक्स बताया, जो मैंने बताया डायरेक्ट टैक्स में इन्होंने क्या कहा, डायरेक्ट टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करता है, एक इंडिविजुअल या कोई एंटिटी डायरेक्टली। ठीक है, फिर उन्होंने एग्जांपल ले लिए इनकम टैक्स, सब कैटेगरीज जो है, इनकम टैक्स हो गया और वगैरह वगैरह हैं, उन पर बात नहीं कर रहे अभी। इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में उन्होंने बताया आपको। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या कहा है इन्होंने
कहता है दीज आर लेविड यानी चार्ज्ड ऑन सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, कॉल्ड इनडायरेक्ट, दे आर कलेक्टेड बाय द सेलर ऑफ द सर्विस और प्रोडक्ट, दिस टैक्स इज एडेड टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट व्हिच इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विस, ठीक है, और ये क्या है, इनडायरेक्टली जमा होता है, ठीक है ना। नाउ अब जीएसटी की बात है, इसके अलावा अदर टैक्स की बात आई, बेनिफिट की बात आई, बेनिफिट की जब बात आई है यहां पर, एडवांटेजेस की बात आ गई, इन्होंने यहां डाल दिया, पेनल्टी कुछ डाला इन्होंने, मुझे जो पॉइंट चाहिए वो मुझे नहीं मिला, एक मिनट मैं कुछ और तरीके से ढूंढता हूं इसको, डबल टैक्सेशन, या कास्केडिंग इफेक्ट, देखना डबल टैक्सेशन या कास्केडिंग इफेक्ट क्या है, ये रहा जी, देखिए कास्केडिंग इफेक्ट या डबल टैक्सेशन में यहां पर आपको शायद मिल जाएगी बात, ये देखिए कास्केडिंग इफेक्ट की बात कर रहा है, कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, टैक्स ऑन टैक्स, इट इज अ सिचुएशन वेयर इन अ कंज्यूमर has to bear load of tax on tax and inflationary prices as a result of it। इसके कारण क्या होता है, प्राइजेस बढ़ते हैं, ठीक है, प्राइजेस बढ़ते हैं जो कि अलाउड ही नहीं है, टैक्स ऑन टैक्स की बात आ रही थी, ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है यहाँ पे, गुजरात से आया सामान मानेसर, मानेसर से गुड़गांव, गुड़गांव से दिल्ली, कंज्यूमर की बात आ रही है सारी चीजें, ठीक है, मैं एक काम करता हूं, इसका लिंक आप लोगों को भेजूंगा, ठीक है, इनका लिंक भेजूंगा आपको, तो आपको फिलहाल इतना समझना है केवल, इसका ना ये जो है, इन्होंने कास्केडिंग इफेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप इसको देखना, बाकी मैं इसे समझा भी देता हूं आप लोगों को। मैं लिंक के लिए एक काम करता हूं, मैं जरा व्हाट्सएप ओपन करूं अपना, और मैं दोबारा से आपके पास आ रहा हूं, स्क्रीन में चेंज कर रहा हूं, ठीक है, ये लीजिए स्क्रीन को हम स्विच कर रहे हैं। अच्छा, क्या आपको मैंने स्क्रीन शेयर कर दी थी या नहीं आई थी, बताइएगा एक बार, मेरे यहाँ बटन ऑन था, बस मुझे पता नहीं लगा आई या नहीं आई स्क्रीन, ठीक है, शायद आ गई होगी, ठीक है, यहाँ पे आइए वापस, देखिए टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जा सकता, गवर्नमेंट के पास ना पावर नहीं है इसकी, ठीक है, जिसे टेक्निकल टर्म्स में क्या बोला जाता है, कास्केडिंग इफेक्ट। तो यहाँ कास्केडिंग इफेक्ट को हटाने का तरीका क्या है, यानी वे आउट, हाउ टू अवॉइड टैक्स ऑन टैक्स। पहले तो ये समझो टैक्स ऑन टैक्स था क्या, मैंने अभी पीछे समझाया आपको, यानी किसी चीज के अंदर टैक्स शामिल है और उस पर दोबारा से टैक्स लगा दिया तो टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग गया, बाकी चीज पे तो लगा ही, टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग गया। तो ये कैसे अवॉइड किया जाए, इस सिचुएशन को कैसे हटाया जाए, तो सुनिए जी, एक काम करते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं, वही मिस्टर सी है, इसने एक प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट की कॉस्ट आई इसको, ठीक है, ये इनिशियल है, ठीक है, जीरो लेवल पर ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है कोई प्रोडक्ट, ये बाहर से नहीं लेकर आता कुछ भी, खुद ही बना रहा है कुछ ये, ठीक है, मानो इसने 100 रुपए का बनाया, ठीक है जी, 100 रुपए में इसने बना दिया ये सामान, फिर इसने इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ा, प्रॉफिट जोड़ा इसने अपना प्रॉफिट जोड़ा 10 रुपए, तो इसका सेल प्राइस आ गया, सेल प्राइस आ गया 110 रुपए, ठीक है, अब 110 में फिर इसने लगाया जीएसटी, गवर्नमेंट ने बोला भाई जीएसटी भी लगाना पड़ेगा माल बेचते समय, इसने कहा 11 रुपए का जीएसटी लगा दिया, अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम मिस्टर डी, डी से कितना कलेक्ट किया, 121 रुपए, बताइए क्या ये बात क्लियर है, डी से हमने कितना कलेक्ट किया है, 121 रुपए कलेक्ट किया है, सभी को ये बात समझ में आती है नहीं आती, बताइए, यस प्लीज, एक बार बताइए सारे बच्चे, ये एग्जाम्पल क्लियर है क्या सभी बच्चों को,
यस सर। ठीक है, अच्छा जी। अब एक काम करते हैं, मैं आपको कह रहा हूं ये जो आपने ये टैक्स पे किया है ना, चलो ये पे किसने किया है? ये डी ने पे किया है। किसको किया? मिस्टर सी को। सी। और सी ने किसको कर दिया? गवर्नमेंट को। तो डी के लिए बताओ, हम बोल रहे हैं अब मिस्टर जो डी है, ये मिस्टर डी है, मैंने कहा आप अपनी कॉस्ट कितना मानो? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो आपको पड़ा है ना, मैंने कहा एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स मानो, यानी टैक्स को हटा दो उसमें से। अच्छा, मैंने कहा टैक्स को हटा दो, तो उसने कहा चलो ठीक है आप बोलते हो तो मैं टैक्स यहां रख लेता हूं। और मैंने कहा इसको अलग लिख के रख लो। मिस्टर डी ने परचेज करते समय यानी इनपुट, परचेज को इनपुट बोल सकते हो ना, मतलब जो खरीदा वो इनपुट हुआ, बनाया जो आउटपुट हुआ। तो इनपुट के समय कितना टैक्स पे किया था? इनपुट टैक्स पेड कितना है इसका? मिस्टर डी का 10%। ये बात मैंने ऊपर लिख कर रख ली, ठीक है। मैंने इसको अलग कर दिया टैक्स को, ठीक है, अलग कर दिया टैक्स को। अब आगे आइए, देखो दो चीजें, एक तो डबल टैक्सेशन और टैक्स के ऊपर टैक्स, ये दोनों ही अलाउड नहीं है, ठीक है। मैंने टैक्स के ऊपर टैक्स तो आपको बता दिया था, कास्केडिंग होता है। एक मैंने वर्ड बोला था डबल टैक्सेशन, और वो भी मैं यहाँ पे वो भी खत्म कर देंगे। यहाँ डबल टैक्सेशन कैसे हो रहा था? एक चीज के ऊपर दो बार टैक्स लगा रहे थे, ठीक है, वो भी गलत था। जब इस 100 रुपए पे पहले ही टैक्स लग चुका है एक बार 11 रुपए, तो फिर दोबारा से क्यों टैक्स लग रहा था? वो भी एक समस्या थी, वो भी लगाना नहीं चाहिए गवर्नमेंट को। तो इसका समाधान क्या निकला देखिए, मैंने कहा आप भाई टैक्स हटा दो इसमें से 11 रुपए में, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद सुनिए, अब मैंने कहा भाई इसने भी कुछ और प्रोसेसिंग किया, और इसने प्रोसेसिंग में 40 रुपए का खर्चा आ गया। इसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 150 रुपए। अब इस 150 रुपए के बाद इसने कहा मैं कुछ प्रॉफिट भी कमाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, प्रॉफिट भी कमा लो। उसने कहा 20 रुपए मेरा प्रॉफिट। मैंने कहा ठीक है। अब 20 रुपए का प्रॉफिट, तो मेरा सेल प्राइस क्या आ गया? 170। अब गवर्नमेंट ने कहा रुको रुको, सेल करने जा रहे हो पहले जीएसटी लगाओ। मैंने कहा ठीक है लगाता हूं जी, जीएसटी लगाता हूं, @10% लगा ली। ये सेल मानो आप डी ई को कर रहा है सेल, तो उसने 17 रुपए टैक्स लगा दिया। ग्राहक से कितना लेंगे? अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम मिस्टर ई। कितना लोगे ग्राहक से? 187, ठीक है। अभी देखो टैक्स के ऊपर टैक्स तो नहीं लगा इस बार, क्यों? मैंने 11 रुपए अलग निकाल के रख लिए, 11 रुपए अलग। मैंने कहा इसे कॉस्ट में शामिल मत करो। बट एक समस्या है, एक प्रोडक्ट पे दो बार टैक्स लग गया। आप कहोगे कैसे? सुनो, इस 110 पे एक बार टैक्स लग चुका है ना, इस 110 पे एक बार टैक्स लग चुका है, दोबारा टैक्स नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अभी किसी को कम समझ में आए तो घबराना नहीं, मैं आगे समझाऊंगा, बट बात समझने की कोशिश करो। 110 रुपए पर टैक्स लगा चुकी है गवर्नमेंट एक बार, ये 11 रुपए आप गवर्नमेंट को पे कर चुके हो, ये गवर्नमेंट के खाते में जा चुका है। तो क्या गवर्नमेंट को इस चीज पर दोबारा टैक्स लगाना चाहिए क्या? नहीं लगाना चाहिए। मैंने कहा सर ऐसे कैसे, अब क्या करें, इसका तरीका क्या है? मैंने कहा सुनो, आप टैक्स ना अभी बस इस पर लगाओ, ये वाली चीज पर, एक तो इस पर लगाओ। ये जो प्रोसेसिंग इसने कुछ और नया इसमें जोड़ा है उस पर टैक्स लगा लो। फिर ये जो प्रॉफिट कमा रहा है ना, इस पर टैक्स लगा लो। बस इन दो चीजों पर टैक्स लगाओ आप, इन दो चीजों पे। तो इन दो चीजों के हिसाब से इनका कॉस्ट कितनी पड़ी है? इन पे टैक्स ये अगर देखें, यानी ये जो प्रोडक्ट बना 60 रुपए का हुआ, ये 40 और ये 20 का, 60 का। 60 पे अगर जीएसटी लगाते आप, इसमें जीएसटी प्लस करते, तो किस रेट से होती? 10 के 6 रुपए होती। बताओ 6 रुपए होती या नहीं होती? मुझे ये बता दो, 6 रुपए जीएसटी होती या नहीं होती, ये बताओ। अगर मैं ऐसा कर लूं
कि मैं सर एक प्रोडक्ट पर दोबारा टैक्स नहीं लगाना चाहता, तो मैं क्या करूं, मैं 6 इस पर लगा लूंगा, एक तो इस पे और इस पे टैक्स लगाऊं। पर सर ये तो बहुत परेशानी वाला काम हो जाएगा, क्या हम ढूंढ के लाएंगे इस तरह से चीजों को? मैंने कहा नहीं, इसका आसान तरीका है, आपको गवर्नमेंट को 6 रुपए और देने चाहिए नियम से। पहले बताओ कौन कौन बच्चा इस बात से सहमत है कि गवर्नमेंट को हमें 6 रुपए देने चाहिए अब, या कोई सर कहता है नहीं पहले 17 रुपए दे देने? हाँ बोलिए। 11 रुपए पहले जीएसटी के गवर्नमेंट को दे दिए, फिर वापस क्यों देंगे? 11 दे दिए, 11 तो इस पर दिए ना 110 पे, 11 110 पे दे दिए, मैंने कहा इस पे नहीं दूंगा दोबारा। मैं कह रहा हूं आप, मैंने कुछ और प्रोसेसिंग लगाया, कुछ काम किया, फिर मैंने प्रॉफिट भी जोड़ा, तो इन पे तो टैक्स देना बनता है ना? बताओ बेटा, थोड़ा सोचो एक बार। अब आप ये कहो कि सर ये मैंने प्रोडक्ट बनाया, आप ये बताओ यहां आपने इन पे टैक्स क्यों दिया था? क्यों दिया था टैक्स? क्योंकि आपने प्रोडक्ट बनाया, उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ा, तो ये आपका सेल प्राइस आया। इस पे टैक्स क्यों दिया था? क्योंकि ये बनाया था। और इस पे मैं मना क्यों कर रहा हूं देने के लिए 110 पे? क्योंकि पहले दे चुका। तो नया क्या है? नया यही तो है, दो चीजें, ये दो चीजें ही तो नई है बेटा। सोचो जरा एक बार, बताओ, सोचकर जवाब दो इसका। नया क्या है इस पूरी प्रोसेस में? ये 40 और 20 रुपए ही तो नया है। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनना, ये सब चीजें जो मैं करा रहा हूं ये सिलेबस में नहीं है, ये मैं आपको आगे की चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको आज की बात और अच्छे से समझ में आ जाए। तो थोड़ा सिलेबस के लिए टेंशन मत लेना। कोई बच्चा सोचे ये सब भी है क्या सिलेबस में, ये सब पढ़ना पड़ेगा? नहीं, ये सब कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस मेरी बात को सोचकर जवाब दो। आपके मन में जो सवाल चल रहा है वो पूछ सकते हो कि क्या सवाल चल रहा है आपके दिमाग में, या आपको क्या लग रहा है कैसा होना चाहिए। गौरव, हाँ जी, सभी साइलेंट मोड में चले गए हैं, बताइए एक बार। सर जानवी 17 क्या? रुपए देंगे। 17 रुपए देने चाहिए आपके हिसाब से? यानी अब यस। मिस्टर सी सरकार को 17 रुपए दे आपके हिसाब से, ठीक है? और कोई बच्चा, कौन बच्चा मिस्टर सी सरकार को 6 रुपए दे या मिस्टर सी सरकार को 17 रुपए दे? आप में से कौन कौन किस किस मत में? 6 रुपए वाले कौन है और 17 रुपए वाले कौन है? जरा जवाब दीजिए। नेहा, क्या करना चाहोगे? सरकार को और कितना दोगे? बताइए। एक काम कर लेते हैं, सुनिए बेटा, आप ब्रेक ले लो छोटा सा, हम 11:40 पे दोबारा मिलते हैं आपसे, ठीक है? अभी टाइम हो गया आपकी क्लास का ना, 11:40 पे दोबारा मिलते हैं और इस क्वेश्चन का दोबारा आंसर करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे क्लास को, ठीक है? ओके।